अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि निकाह में दो गवाह का होना शर्त है, लेकिन अगर किसी के निकाह में दो ऐसे गवाह पेश किए गए जो दो गवाह जिनके पास दाढ़ी नहीं है, बगैर दाढ़ी वाले दो गवाहों की मौजूदगी में अगर किसी का निकाह पढ़ा दिया गया, ईजाब कबूल हो गया, तो अब ऐसी सूरत में उनकी गवाही मोतबर है या नहीं। इसलिए कि वो इंसान फासिक है, जो फासिक हुआ करते हैं उनकी गवाही का एतबार नहीं हुआ करता है। तो अब निकाह में उनकी गवाही का एतबार होगा या नहीं। तो देखिए, जवाब यह है कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहां पे बगैर दाढ़ी वाले की गवाही का एतबार नहीं है। मसलन रुयत हिलाल यानी चांद देखकर रोजा रखना या चांद देखकर ईद की नमाज अदा करना। अगर ऐसा हुआ कि आपने चांद नहीं देखा, लेकिन वो लोग जिनके पास दाढ़ी नहीं है उसने चांद देखा, दो तीन लोगों ने चांद देखा, अब वो अगर गवाही पेश करे कि हम गवाही देते हैं कि हमने चांद देखा है, तो फिर उनकी गवाही का एतबार नहीं होगा, इसलिए कि वो शरीयत की निगाह में फासिक मौलिन कहलाता है, यानी ऐलान या फिस्क करता है। तो क्या बैद है कि वो इंसान झूठ भी बोल रहा हो कि उसने चांद देखा है या नहीं। तो बहरहाल कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहां पे बगैर दाढ़ी वाले की गवाही का एतबार नहीं है। लेकिन ये शादी का जो मकाम है, अगर किसी ने बगैर दाढ़ी वाले को सामने रख कर के निकाह कर लिया, तो यहाँ पे उनका एतबार किया जाएगा, यहाँ पे उनका निकाह सही हो जाएगा। अब सही होने के बाद उनकी गवाही का एतबार किया जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि गवाही का एतबार जो होगा वो कब, अगर लड़की भी कह रही है कि हाँ मैंने निकाह किया है और लड़का भी कह रहा कि हाँ मैंने निकाह किया है, यानी दोनों की थिंकिंग, दोनों की सोच, दोनों की समझ, मियाँ बीवी में से हर एक की सोच समझ जब पॉजिटिव हो कि हाँ निकाह हो चुका है, हमने निकाह किया इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में, तो फिर उन दोनों गवाहों की गवाही का एतबार किया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर लड़की कह रही कि नहीं नहीं मैंने निकाह नहीं किया है, या लड़का कह रहा कि नहीं मैंने निकाह नहीं किया है, तो अब ऐसी सूरत में दाढ़ी मुंडा जो होता है, यानी बगैर दाढ़ी वाले की गवाही का एतबार नहीं होगा। यानी मुस्बत पहलू में, हाँ के पहलू में दाढ़ी वाले की गवाही का एतबार होगा, और ना के पहलू में चाहे दोनों में ही मियाँ बीवी में से दोनों ही इनकार कर दे या दोनों में से कोई एक इनकार करे, तो ना के पहलू में गैर दाढ़ी वाले की गवाही का एतबार नहीं होगा, और हाँ के पहलू में दाढ़ी वाले की गवाही का एतबार होगा। अब इससे हर इंसान को सबक हासिल करना चाहिए कि भाई हम लोग जो आम तौर पर गैर दाढ़ी वाले को सामने रख देते हैं, अगर कभी खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी अगर मसला बिगड़ा, मियाँ बीवी में से कोई एक कह दे कि मैंने निकाह नहीं किया, तो फिर ऐसी सूरत में किन की गवाही का एतबार करेंगे। अगर वो दोनों गवाह आप पेश करते हैं जिनके पास दाढ़ी नहीं है, तो फिर शरीयत इसका एतबार नहीं करेगी। तो इंसान को दूरबीनी निगाहों से काम लेना चाहिए, और बाशरा शरीयत के जो पाबंद हुआ करते हैं उन लोगों को सामने रख करके तब निकाह पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, ताकि आइंदा कभी ऐसी कोई नौबत भी आ जाए तो फिर आपके सामने में वो दोनों गवाह मौजूद होंगे जिन्हें शरीयत की का पास और लिहाज है। बहरहाल अगर दो गवाह जो दाढ़ी वाले नहीं हैं, उन दोनों की मौजूदगी में अगर किसी ने निकाह कर लिया तो निकाह हो जाएगा। हाँ के पहलू में तो इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन ना के पहलू में अगर मियाँ या बीवी दोनों में से किसी ने इनकार किया, तो फिर ऐसी सूरत में गैर दाढ़ी वाले की गवाही का एतबार नहीं होगा। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।